हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। तो ये आप लोग पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए। और ये पार्ट 4 में आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे। इससे पहले पार्ट 3 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर पार्ट 4 में हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि 2 समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरणों से फिर आप लोग हल करके बीमा निकालना है। बीमा कहते हैं कि इसको आयताकार बाग है तो आयत में आप लोग जानते हैं लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उसी को बीमा कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई को ही। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कहा गया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। आप लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो आप लोग 2 चर मान लेंगे। बीमा पूछा है, जो पूछेगा वही मानेंगे। बीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई पूछा है तो हम लोग मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर मान लेते हैं x मीटर। यहाँ मीटर में क्वेश्चन में दिया गया तो मीटर में मानेंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर मानेंगे, जिसमें दिया होगा उसमें मानेंगे। पहले लंबाई हमने माना, आप लोग पहले चौड़ाई भी मान सकते हैं। तो आयताकार बाग की लंबाई हमने मान लिया, फिर तथा चौड़ाई मान लेते हैं, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर हम लोग मान लेते हैं y मीटर। हमने x y दोनों मान लिया, लंबाई चौड़ाई को, वही बीमाएं हैं। अब देखिए जो चीज़ कहेगा हम लोग 2 शर्त दिया होगा क्वेश्चन में, उससे हम लोग 2 समीकरण बनाएंगे। पहला शर्त देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है एक बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जैसे क्वेश्चन में कहेगा यहाँ पर वर्ड में, वैसे ही हमको मैथ में लिख देना है। कहा है कि जिसकी लंबाई, अब लंबाई देखिए x है, लंबाई का बात किया है तो हम लोग लंबाई लिख लिए। कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अधिक के लिए जोड़ते हैं, कम के लिए घटाते हैं। तो लंबाई कहा गया है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक कर दिए, मतलब जोड़ दिए। बस इससे हमारा एक समीकरण बन गया। कैसे बना देखिए, इसको पक्षांतर हम लोग जब करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 4 प्लस वाई, इधर करेंगे माइनस वाई हो जाएगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। अब एक चीज़ और दिया, देखिए कहा गया है लंबाई चौड़ाई 4 मीटर का अर्ध परिमाप 36 मीटर। इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया, देखिए वहाँ से हम लोग दूसरा शर्त है, इससे बनाएंगे दूसरा समीकरण। देखिए आयत का जो परिमाप होता है, यहाँ पहले समझ लीजिए आप लोग परिमाप का फार्मूला क्या होता है। परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है, इसका जो फार्मूला होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा में लंबाई धन चौड़ाई। ये फार्मूला होता है परिमाप का। परिमाप बराबर 2 गुणा में लंबाई धन चौड़ाई, ये फार्मूला होता है आयताकार के लिए। तो यहाँ देखिए अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप मतलब क्या हो गया, इस परिमाप का आधा, यहाँ परिमाप यहाँ लिख देते हैं। इस परिमाप का आधा जब करेंगे तो इधर भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल होगा। ये अर्ध परिमाप यही हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और ये अर्ध परिमाप दे दिया गया है कितना,
36, तो इसके जगह पर हम लोग 36 लिखेंगे और वहां से समीकरण बनाएंगे। ये चीज आप लोग समझ चुके हैं, इसको हम लोग यहां से हटा दें। देखिए दूसरा शर्त से हम लोग करते हैं, दिया गया है अर्ध परिमाप, हम लोग लिखेंगे परिमाप बराबर होता है 2 गुणा में लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। हमको अर्ध परिमाप करना है तो परिमाप बटा 2 कर देंगे, परिमाप बटा 2, ये अर्ध परिमाप हुआ तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, यानी कि 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ, अर्ध परिमाप देखिए दे दिया 36, ये अर्ध परिमाप के जगह पर हम लोग लिख लेंगे कितना 36, तो 36 बराबर हम लोग लिखेंगे लंबाई धन चौड़ाई। अब लंबाई देखिए हमने x माना और प्लस चौड़ाई हमने y माना, यानी कि x प्लस y बराबर दे दिया 36। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं x प्लस y बराबर 36, ये दूसरा समीकरण हमारा बना। अब देखिए पहला समीकरण बना, दूसरा समीकरण बना, हमको विमाएँ बताना। विमाएँ मतलब जो हमने यही माना है x और y, लंबाई और चौड़ाई। कैसे निकालेंगे, दोनों समीकरणों को हम लोग हल करते हैं। आप लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं समीकरणों को हल करने के लिए कैसे हल करते हैं। दोनों समीकरण को हम लोग अगर जोड़ दें तो y से y कट जाएगा, x का मान निकलेगा। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो देखिए दोनों समीकरण एक पास लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 है और x प्लस वाई बराबर 36 है। जोड़ेंगे तो देखिए तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है, और x जोड़ेंगे तो 2x बराबर 36 और 4 40। तो x का मान कितना होगा, 2 इधर गुणा में उधर करेंगे भाग में होगा, यानी कि 20 हो गया। अब जब देखिए x का मान हमको 20 मिल गया, इसको हम लोग और ऊपर कर लेते हैं। x का मान हमको जब 20 मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान हम लोग लिखेंगे, x का मान किसी समीकरण में रख देंगे, किसी भी समीकरण में, दोनों में से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग 1 में रखते हैं, आप लोग 2 में रखेंगे तब भी सही है। 1 में रखते हैं, समीकरण 1 देखिए यही है, x माइनस वाई इक्वल 4। हमको x के जगह पर 20 रखना है तो 20 माइनस वाई बराबर 4 होगा, 20 उधर जाएगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 और 20 इधर आएगा तो माइनस 20 होगा क्योंकि प्लस में है। अब देखिए माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20 में से 4 घट जाएगा तो माइनस 16, क्योंकि बड़े ये 20 में से घटा रहे हैं 4 को, उसका चिन्ह माइनस लगेगा। दोनों तरफ माइनस है, माइनस काट देंगे। y का मान हमारा आया 16 और x का मान आया था 20। अब देखिए x को हमने x किसको माना था, देखिए लंबाई को, और चौड़ाई को y हमने माना था। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर x माने थे हम 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 आया है, चौड़ाई बराबर लिखेंगे 16 मीटर। अब यही चाहे लंबाई चौड़ाई में आंसर लिखिए, चाहे आप लोग लिख सकते हैं आयताकार बाग की विमाएँ बराबर 20 मीटर 16 मीटर, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि
3 क्वेश्चन है, एक प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, एक समांतर रेखाएं हो, एक समपाती रेखाएं हो। इसमें देखिए क्वेश्चन हल नहीं करना है, बस आप लोगों को समीकरण लिख देना है। कोई भी समीकरण अपने तरफ से सोच के आप लोग लिख सकते हैं, सब सही होगा। जैसे कहाँ है, एक पहले में दिया है प्रतिच्छेदित करती हूँ, कहाँ है एक रैखिक समीकरण, ये तो दे दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0 दे दिया गया है। यहाँ समझिए 2x + 3y - 8 = 0 ये दिया गया है। कह रहा है आप लोग एक और ऐसा समीकरण यहाँ लिखिए कि दोनों समीकरणों को मिला के क्या हो, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं मिले। तो प्रतिच्छेदित वाले का कंडीशन हमने आप लोगों को बताया था, क्या होता है कंडीशन प्रतिच्छेदित का, a1/a2 = b1/b2, यही होता है। मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो एक समीकरण दिया, दूसरा हम लोगों को लिखना है, कैसे लिखेंगे, ऐसे सोच के लिखेंगे कि a1/a2 और b1/b2 बराबर न हो। तो समझिए यहाँ मान लीजिए हम कोई समीकरण लिख सकते हैं। हमने मान लीजिए एक समीकरण लिख दिया यहाँ 3x, तो 2/3 देखिए ये होगा, और यहाँ 2y लिख देते हैं, और यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए -5 = 0 हो गया हमारा। अब देखिए जब देखेंगे आप लोग तो 2/3 और 3/2 बराबर नहीं होगा, दोनों a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो इसलिए प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हैं। तो आप लोग कोई भी समीकरण किताब में कोई भी दे सकता है, आप लोग कोई सोच के लिख सकते हैं। तो केवल समीकरण ही लिखना है, तो हमने लिख दिया ये समीकरण। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन में समांतर रेखाएं। अब ये समीकरण जो दिया इससे समांतर रेखाएं बनाना। समांतर कब होता है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ≠ हो c1/c2, मतलब दो तो बराबर होने चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, एक तो समीकरण दिया, इसी को सोच के लिखिए आप लोग। मान लीजिए 2/4 आप लोग लिख दें। देखिए 4x अगर लिख दें आप लोग, यहाँ 4x लिखेंगे तो 2/4 मतलब क्या होगा, ऐसे समझिए 4x अगर हम लिखते हैं यहाँ तो ये 2/4 होगा। a1/a2 2/4 का मतलब होता है 1/2, और ये 3 है तो अगर हम लोग 6 यहाँ लिख दें, 3/6 का मतलब भी 1/2 ही होता है। तो यानी कि दोनों बराबर हो गए, और तीसरा हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए -5 ही लिख देते हैं, तीसरा बराबर नहीं है। यानी कि एक समीकरण हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब देखेंगे आप लोग तो देखिए 2/4 करेंगे, 2/4 का मतलब क्या हुआ, 2/4 का मतलब 1/2 हो गया, ये और ये मिला के। 3/6 का मतलब क्या हुआ, 3/6 का मतलब भी हो गया 1/2। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, a1/a2 b1/b2, और तीसरा -8/-5 हो गया, तीसरा नहीं बराबर है। मतलब ये किसके लिए सही है, समांतर रेखाओं के लिए। एक समीकरण आपको और लिखना है, ये सब रफ का काम है, केवल आप लोगों को लिखना है। समपाती कब होगा, जब तीनों बराबर हों। तो अब कैसे समपाती करेंगे आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए 2/4 करते हैं आप लोग, 2/4 मतलब 4x हमने लिख दिया, तो उसका मान होता है 1/2। 3/6 करते हैं तो तब भी मान होता है 1/2। अब यहाँ -8 है, यहाँ भी 1/2 होना चाहिए, यानी कि -16 अगर हम लोग लिख दें तो -8/-16 होगा, माइनस माइनस कटेगा और 8 से 16 1/2 ये भी होगा, यानी कि हमारा ये समीकरण हो जाएगा। तो केवल आप लोगों को समीकरण ही लिखना है, ये सब रफ पर समझने के लिए हमने बताया। अब हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। इसका ग्राफ खींचना है दोनों समीकरणों का, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमको ग्राफ खींचना है, तो पहले ये देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो x - y + 1 = 0 दिया, हमने बताया था ग्राफ खींचने के लिए y को बाएं तरफ रहने देंगे, बाकी सभी को दाएं तरफ भेजेंगे। हम लोग लिखेंगे -y बराबर, ये इधर आएगा तो -x और ये इधर आएगा तो -1। तीनों माइनस है, माइनस हम लोग कैंसिल कर देते हैं।
माइनस से कर सकते हैं, पूरे हम गुणा कर देंगे तो सब प्लस हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, एक में x लिखेंगे, एक में y। x का मान आप कोई भी लेते हैं, अगर 1 लेंगे तो 1 1, y का मान 2, अगर 2 लेते हैं तो 2 1 3। इस तरह से हमने ले लिया। फिर देखिए दूसरा समीकरण वाला समीकरण अब लेते हैं, 3x + 2y माइनस में 12 इक्वल में 0। अब यहाँ से हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे दोनों को, तो 2y इक्वल -12 उधर गया +12 और ये आया तो -3x, और y बराबर हम लोग लिखेंगे 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा। अब हम लोग इसके लिए चार्ट बना लेते हैं, एक में x लिखेंगे, एक में y। x का मान अगर हम लोग मान लीजिए 0 लेते हैं तो ये पूरा 0, 2 से 12 में भाग करेंगे 6 होगा। फिर देखिए x का मान अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 3 6, 12 में 6 घटाएंगे 6, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब इसके लिए हम लोग बनाते हैं, अब देखिए अब देखिए ये दोनों चार्ट हो गए। अब इन दोनों चार्ट से हम लोग ग्राफ पर बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ ग्राफ लिया हुआ है, बिंदुओं को हम लोग दर्शाते हैं, 1 2 और 2 3 सब प्लस में है। 1 x में 1 तो y में 2, यहाँ बिंदु लगाएंगे। ये बिंदु हमारा हो गया 1 2। फिर देखिए 2 3 है, x में 2 तो y में 3, यहाँ ये हो गया 2 और 3। इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम लोग अब खींच लेते हैं एक ग्राफ। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए खींचेंगे। 0 6 और 2 3 है। x में 0 और y में 6, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे, ये हो गया 0 6 और 2 3। x में 2 y में 3, यानी कि यहीं पर 2 3, सेम यही 2 3 है। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग खींचेंगे। ऐसे खींच लेंगे ग्राफ। अब देखिए ग्राफ जब हमने खींच लिया तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, कहा है ग्राफ खींचिए। अब इसके आगे देखिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के, अब कहा है x अक्ष, ये x अक्ष होता है, इस x अक्ष और इन रेखाओं से बना जो त्रिभुज है, देख सकते हैं आप लोग एक त्रिभुज यहाँ पर बन गया है। त्रिभुज को हम लोग अलग से बना लेते हैं ऐसे, देख सकते हैं यहाँ पर जो त्रिभुज बना है x अक्ष और इन रेखाओं से, ये वाला जो त्रिभुज बना है देख सकते हैं आप लोग, ये जो त्रिभुज बना है इसी त्रिभुज का बात कर रहा है क्वेश्चन में। क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष हम लोग कहते हैं इसको, कोने को, एक यहाँ है एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो कह रहा है इन शीर्षों के निर्देशांक बताइए, क्या होंगे इनके निर्देशांक। तो हम लोग क्या बताएंगे, अब ये देखिए निर्देशांक कैसे बताएंगे। मान लीजिए इसका बताना है, कहाँ है ये, x अक्ष पर देखेंगे तो x अक्ष पर 1 तक आया है, देखिए 1 तक, और y में नहीं गया है, ये बिंदु y में 0 है, यानी कि इसका निर्देशांक हमको बताना है अगर इस बिंदु का, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 0। इसका नाम लिख लीजिए, मान लीजिए a, इसका नाम लिख दीजिए b और इसका लिख दीजिए c। इसका निर्देशांक बताना है तो देखिए x में आया 4 और y में कहीं नहीं गया है, तो यानी कि 4 0। इसका बताना है तो देखिए x में आया है 2 और y में 3, ये 2 3 वाला बिंदु है, तो ये हो जाएगा 2 और 3। शीर्षों के निर्देशांक हमको बताना था, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के
शीर्षों के निर्देशांक बराबर क्या क्या हो जाएंगे, 1 0 4 0 और कॉमा लगा के लिखेंगे 2 और 3। यही हमारा ये आंसर होगा। आगे क्वेश्चन में और भी देखिए दिया गया है, कहा है निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुजाकार वाला पटल है इसको क्या करना है, पेंट करना है, छायांकित करना है। तो हम लोग कर लेते हैं छायांकित। छायांकित करना मतलब ऐसे कर लेना है, पेंसिल से आप लोग ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, यही हो गया छायांकित। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में इसके आगे का प्रश्नावली देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।